औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको टेक्सचर कैलीग्राफी बैकग्राउंड के बारे में जो आज की वीडियो है वो टेक्सचर कैलीग्राफी बैकग्राउंड के मुतालिक होगी, उसका तरीका होगा। मेरे पास जो कलर है वो है पैथलो ग्रीन, मैरिज एक्रेलिक पैथलो ग्रीन 558 नंबर है, 558 पैथलो ग्रीन। और इसके साथ मैंने इस पैथलो ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक डाला है, मैरिज एक्रेलिक ब्लैक 793 इसका नंबर है, 793। ठीक है, हम ज़रा जल्दी इसे देखते हैं कि हमने जब टेक्सचर बैकग्राउंड बनानी है तो उसके लिए हमने कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जो बैकग्राउंड के लिए कैनवस चूज़ किया है क्या वो उसकी प्रिपरेशन सही है या नहीं है। अगर तो उसकी प्रिपरेशन सही नहीं है तो फिर आप समझिए कि आपसे टेक्सचर बैकग्राउंड जो है वो नहीं बनने वाली। ठीक है, अब आपने जब आपके पास प्रिपरेशन सही होगी, आपने कैनवस पर एक्रेलिक अप्लाई किया होगा और बेहतरीन तरीके से इसकी जो ग्लॉसी प्रिपरेशन है वो होगी, तो आप देखिए अभी मैं आपको ये देखें ना, ज़रा ये देखिए एक ही ब्रश में मेरे कितने स्ट्रोक्स आ जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि मैं इसको प्रिपेयर सही करता हूँ और ख़ुद से करता हूँ, यानी ये प्रोफेशनल जो आर्ट मटेरियल आर्टिस्टिक तरीका है मैं उसके साथ इसे प्रिपेयर करता हूँ। इसकी प्रिपरेशन के मुतालिक पूरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। और सही प्रोफेशनल जो इसका सही तरीका है कैनवस प्रिपरेशन का वो मैंने बाकायदा आप सबसे शेयर किया है। आप जानते हैं कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता, ठीक है, इसलिए आप भी कोशिश करें कि थोड़ा मेहनत से थोड़ा लगन से आप ये काम करें ताकि आपके काम में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देखिए मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, बहुत खूबसूरत बिल्कुल नया सफ़ेद कलर के शलवार कमीज़ पहना है, मगर उसमें फॉल्ट क्या है कि आपने उसे प्रेस नहीं किया, आपने उसे प्रेस नहीं किया। ठीक है, हमारे छोटे आर्टिस्ट साहब आए हैं अरीबा, पता नहीं अब ये आके क्या डिमांड करेंगे। तो खैर मैं आपको बता रहा था कि जब आपने प्रेस नहीं किया तो आपने जितना मर्जी खूबसूरत वो पहना होगा, कपड़े पहने होंगे, आपने आपके लिबास में वो ब्यूटी नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने साथ ही चूँकि गर्मी बहुत है इसके ऊपर ही मैंने इसको डबल कोट भी कर दिया है ताकि आपको बिल्कुल सही तरीके से इसकी जो टेक्निक है वो समझ आ जाए। ठीक है, तो ये आपने गौर से इसे देखना है। और जनाब अब मैं इसे जल्दी करूँगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर है। 3rd फ्लोर पे मेरा ये है स्टूडियो, तो इसके लिए आप ये देखिए सही तरह से। तो बात हो रही थी स्टूडियो की, 3rd फ्लोर पे या एक्सट्रीम गर्म, सही मायनों में तो जो है आप समझ लेंगे इस वक्त अगर रूटीन टेम्परेचर 42-44 है तो मेरे स्टूडियो का टेम्परेचर 50+ है, तकरीबन 52-54 होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो मुझे वीडियो बनाने के लिए जो है एसी में मैं रह नहीं सकता और पंखा जो है वो उससे फिर आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए ये है मेरे पास शावर, ये देखिए अब मैं इसको इस तरह करूँगा कि हल्के हल्के वाटर ड्रॉप फेंकेगा। ये देखिए ये देखें, ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि अगर हो सके तो वो हमारे बहुत से मेरे दोस्त हजरात हैं जिनकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्र गुजर गई है इस काम में, मगर उनको ये टेक्सचर अप्लाई करना नहीं आया। वो तो ऑयल में नहीं आया जो सबसे आसान है, मैं तो एक्रेलिक में आप सबको बता रहा हूँ। मेरे हैं कई जानने वाले जो माशाल्लाह लिखते तो आर्टिस्ट हैं, मगर उनको ना टेक्सचर अप्लाई नहीं करना आता। ये तो एक्रेलिक में डिफ़िकल्ट होता है, ऑयल में तो खुद ब खुद टेक्सचर आता है। और मैं हैरान हूँ कि उन्होंने जो कहते हैं जी 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, बड़ी मुझे अजीब सा इसमें लगता है। आप देखिए पर साहब ये ज़रा बताइए आप जूम करके,
अच्छा, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जी कि ये बिल्कुल जुगुम है। अच्छा, अब हमने इसको कंसिस्टेंट एक ये हल्के हल्के वाटर ड्रॉप डाल दिए। अब आप देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा ताकि इसमें थोड़ी सी क्रैक्स आ जाए कलर में ना, थोड़े से क्रैक्स आ जाएंगे इसमें। और मैं एक ही एंगल पे अभी इसे रखूँगा, ये देखिए ये। अच्छा जी, ये देखिए बहुत हल्के हल्के ड्रॉप्स हैं पानी के इसमें, और ये नेचुरली बन रहे हैं। यानी अगर आप इसको प्री प्लान करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा, ये सिर्फ वाटर ड्रॉप्स के साथ आएगा। और इससे अगला जो प्रोसेस होगा वो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। अब इसका एंगल थोड़ा हम चेंज करते हैं, और उसके बाद जनाब ये देखिए, ये दो तरह से हमने इसको सिर्फ टेक्सचर देना है। ये देखिए, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। आप ये देखिए, मैंने इसमें जो काम किया है वो ये है कि जल्दी इसकी बैकग्राउंड बनाई है, क्योंकि मेरे पास था वाटर कलर, वाटर सॉल्युबल एक्रेलिक कलर। अगर मैं इसको आराम से बनाना लगता तो वो ड्राई हो जाता, वो उससे मेरा फिर टेक्सचर ना आता। ये गर्मी है बहुत ज़्यादा, 52 मेरे तकरीबन इसका टेम्परेचर है इस वक्त स्टूडियो का। तो ये देखिए, ये मैंने इसको ये टेक्सचर बना दिया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगा ताकि इसमें पूरा जो टेक्सचर है वो आ जाए। ठीक है, आप ये गौर से देखिए। इस दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कैनवस को एक दफ़ा आपने वर्टिकल और दूसरी दफ़ा हॉरिजॉन्टल, सिर्फ दो इसको टिल्ट करना है। पहले अलिफ में आपने इसको टेक्सचर करना है, उसके बाद चाहे इस तरफ पलट दें पेंटिंग को, चाहे दूसरी तरफ पलट दें। चारों साइडों पे या तीन साइड पे नहीं पलटना इसे। आप देख सकते हैं, ये देखिए, अभी देखिएगा आप इसमें आपको ये। अच्छा, ये देखें, मैं इस वक्त अपने स्टूडियो में हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपने स्टूडियो में काम शुरू किया और आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं ना आपसे वैसे भी एक मशवरा करना था कि आप मुझे ये बताइए कि क्या हम प्रोड्यूसर साहब की प्लेलिस्ट बना दें इस पे अपने चैनल पे। उनके बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत सारा काम उनका जो है ना वो इसलिए पड़ा हुआ है कि वो आपके सामने आ नहीं रहा। तो क्या हम प्लेलिस्ट बना दें उनकी? ठीक है, तो आप मुझे ज़रा बताइएगा, तो फिर हम देखते हैं कि आपका क्या इसके बारे में आंसर आता है। तो ये देखिएगा, अब ये है मेरे पास तकरीबन हल्का सा ड्राई ब्रश है, थोड़ा वेट है थोड़ा ड्राई है। ये देखिए, ये गौर कीजिए आप, बिल्कुल लाइट हैंडेड नहीं, ये देख लीजिए, सिंगल, सिर्फ एक दफ़ा, ज़्यादा वज़न नहीं डालना बिल्कुल भी। अगर आप इस पर वज़न डालेंगे, चूँकि नीचे वाली बैकग्राउंड गीली है, तो वो फिर टेक्सचर की जगह ट्रैक्टर बन जाएगा। ठीक है, हमने ट्रैक्टर नहीं बनाना, हमने क्या बनाना है? जी जी जी, बिल्कुल टेक्सचर बनाना है। ठीक है, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टेक्सचर, ठीक है ना? तो ताकि हल्का फुल्का आपसे एंजॉय होता रहे, तो वो फिर ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, अभी मेरी क्लास भी शुरू हो जानी है कुछ देर के बाद। ये देखिए, अब ये इसको हमने यूज़ कैसे करना है, क्या मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी यूज़ कैसे करना है इसे? नहीं, इसको हम संभाल लेते हैं, इसी की एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलें। आप प्रोड्यूसर साहब तो जान छड़वा रहे हैं, आपने ये बताना है कि प्ले लिस्ट इनकी बनानी है या उन्होंने वाले लटके रहने देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपके कमेंट्स, आपका लाइक, आपका शेयर, आपका मुझे अपना राय से आगाह करना मेरी और आपकी कामयाबी और हमारे दरमियान एक बेहतरीन ताल्लुक़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप मेरी वीडियोस शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, और मुझे कमेंट करके अपनी राय दिया करें। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए, अल्लाह आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।